हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल में हम जैसे इनवॉइस बनाया था, तो इनवॉइस आपको कैसे बनाना है, कैसे कंपनीज का नाम बड़ा करना है, कैसे उसको सेटअप करना है। तो ये सब देखा था, कैसे हम आइटम ऐड करेंगे, कैसे रोज़ को ऐड करेंगे, कैसे पेज सेटअप करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो इन्वॉइस के ऊपर हम आइटम को सिर्फ लिस्ट में से सिलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे हम हमारे 10 आइटम हैं, तो 10 आइटम को हम लोग अलग अलग एक दूसरे शीट में लिख देंगे। फिर जब हमको बिल बनाना रहेगा तो बस उस आइटम को हम लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो उसका एचएसएन कोड भी ले लेगा। ऑटोमेटिक उसका जो रेट आपने फिक्स किया है वो भी ले लेगा। आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी पड़ेगी और बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कल का जो हमने बनाया था इनवॉइस, उसी में हम एडिट करेंगे। तो कल जो हमने इनवॉइस बनाया था वो ओपन कर लेते हैं। उसमें मैंने आज थोड़ा बहुत एडिट किया है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया है। ये हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट था कल का। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने सेट किया है, कल का जो हमारा ये ब्राइट लाइनिंग का हमने इनवॉइस बनाया था वही था। यहाँ पे हम एड्रेस की लाइन और ऐड कर देते ताकि एड्रेस बड़ा दिखे। फिर यहाँ पे हमने सेट किया है जैसे कि बल्ब एलईडी टीवी, और यहाँ पे देखो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिख रहा होगा, लिस्ट पूरा जो भी है वो पूरा दिख रहा होगा। तो उसको कैसे किया वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमें एक और शीट ले लेनी है, और दूसरी शीट में आपका जितना भी आइटम्स है वो सब लिख देना है। आइटम नेम, एचएसएन कोड, रेट। रेट अगर फिक्स है तो यहाँ पे लिख देना है, अगर फिक्स नहीं है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ज़ीरो कर देना, और जहाँ पे इनवॉइस आपने बनाया है यहाँ पे आप रेट हाथ से लिख दोगे तो भी चलेगा। अभी जैसे यहाँ पे बल्ब है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंज करूँ, फ़ैन कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसका एचएसएन कोड भी चेंज हो गया और उसका रेट भी चेंज हो गया। क्वांटिटी आपको हाथ से डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर बिल में अलग अलग क्वांटिटी रहेगी। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15। तो क्वांटिटी आपको हाथ से डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, कंपनीज का नाम लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स लिख देता हूँ, मुंबई। रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेस टाइटल जो भी डाल देना है, बिल नंबर आपको जो भी डालना है 001001, डेट जो भी डालना है आपको वो डाल देना है। एड्रेस पूरा लिख देना है आपको, कंपनी का नाम भी पूरा लिखना है, जीएसटी नंबर भी कंपलसरी लिखना है, तभी वो जीएसटी पोर्टल पे जब आप फाइलिंग करोगे तो जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी नंबर के बिना वो फाइलिंग नहीं होगा। जीएसटी नंबर लिखना मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, ये मैंने सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू बनाया है। वो मेनू कहाँ से बनाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आपको एक दूसरी शीट ले लेनी है। शीट में ऐसा है, आइटम नेम, एचएसएन कोड और रेट अलग अलग लिख देना है। 3 कॉलम ले लेना आपको। फिर आपकी जितनी भी आइटम है, जो भी आइटम है वो सब पूरा लिख देना है यहाँ पे। ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी लाइट, फैन, ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। माइक, रिमोट, और फिर मोबाइल फ़ोन, कवर, जो भी आपको लिखना है लिख देना है, या फिर आपको एचएसएन लिख देना है। ये एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ एचएसएन 8 डिजिट का रहेगा। फिर यहाँ पे आपको रेट लिख देना है। एक का रेट रहेगा 300 रुपया, रिमोट का रेट रहेगा 100, 150, कुछ भी लिख देना है आपको। फ़ोन का रेट अगर फिक्स है तो फिक्स लिखना पड़ेगा, वरना आप हाथ से लिख दोगे तो भी चलेगा। कवर का रेट हो गया 60 रुपया। तो वो जो भी आपको जितना भी आइटम है वो पूरा 50-100 आइटम जो भी आपका वो लिख देना है। फिर आपकी जो मेन शीट है उसमें आना है। मेन शीट में आने के बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू लगाना है। तो इस सेल को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा में। यहाँ पे डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन का जो ये मेनू है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये लिस्ट,
यहाँ पे आपका एनी वैल्यू रहेगा, वहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलता है सोर्स। सोर्स आपको मतलब कहाँ से डेटा उठाना है। तो जैसे एरो पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे देखो मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सिलेक्ट नहीं होगा, आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना आइटम है, यहाँ से मैं एक एक आइटम करके वो उसमें से सिलेक्ट करूँगा, वो लिस्ट में ऐड करूँगा। समझो आपके पास 30 आइटम है तो 30 तक आप सिलेक्ट कर लेना है, फिर सिंपल एंटर करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे आपको पूरा जितना भी देखो, अभी जो भी जैसे मैंने रिमोट, मोबाइल फ़ोन कवर का ये सब ऐड किया, तो वो ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन का कवर का हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कवर का हमने कोड नहीं देख लेते हैं। HSN कोड उसने नहीं लिया क्योंकि कवर अभी आया है, यहाँ पे अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा वापस। तो पहले हम ड्रॉप डाउन मेनू का देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू में कवर आ गया है, मोबाइल फ़ोन और कवर जो हमने अभी ऐड किया लास्ट में वो आ गए हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और कवर, उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है सम इफ का। सम इफ का फार्मूला ये है, सम इफ के फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे आपको जितना भी रेंज है, सम इफ का फार्मूला ये है कि सम इफ इज इक्वल टू रेंज। आपको रेंज कहाँ से लेनी है, तो यहाँ से लेनी है। फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कि ये क्राइटेरिया हमारा ये HSN कोड रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सम इफ रेंज हमको कवर लेना है, सॉरी कवर नहीं, रेंज हमको यहाँ से लेनी है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। वहाँ से F4 के साथ वो फिक्स्ड होगा, फिर हम कॉमा देंगे। कॉमा के बाद क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, तो कि ये वाला सेल, ये सेल में जो भी रहेगा उसका वैल्यू हमको वहाँ से लेना है। तो फिर इस ये सेल को भी हम फिक्स कर देंगे, उसके बाद F4 करके फिक्स कर देंगे, उसके बाद वापस कॉमा लगाएंगे। फिर क्या है, सम रेंज कहाँ से हमें वो वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से लेनी है। इसको भी हम F4 दो बार F4 करेंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, तो वहाँ पे वो पूरा वैल्यू ले लेगा। सेम उसी तरह रेट में भी हम कर लेंगे। सम इफ जहाँ से आपको वैल्यू लेनी है वो पूरा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर दो बार F4 करके वो पूरी जो कॉलम है उसको फिक्स कर दिए, फिर कॉमा, फिर हमें कहाँ से लेनी है, तो कि कवर का वैल्यू लेना है। कवर का वैल्यू जो भी रहेगा उसके सामने उसको भी हम फिक्स कर देंगे, फिर वापस कॉमा करके रेंज कहाँ से लेनी है, तो हमको रेट का लेना है। फिर उसको भी दो बार F4 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कवर का रेट क्या है, कवर का HSN कोड है 54174311 और 60 रुपया रेट है। तो जैसे हमने यहाँ पे कवर सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसने HSN कोड भी ले लिया, 60 रुपया रेट जो था वो भी ले लिया। फिर अगर हम यहाँ पे अगर चेंज करते हैं, मोबाइल फ़ोन की हमने 12,000 वैल्यू डाली है, उसका HSN कोड क्या है, 14135513। तो 14135513, 12,000 उसका वैल्यू है, वो भी उसने ले लिया ऑटोमेटिक। खाली आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना रहेगा, 5 पीस है, 10 पीस है, 2 पीस है, जो भी है। तो ये सेल को आपको सिर्फ एक में सिलेक्ट करना है, बाकी सब में सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से ले लेगा। जैसे कि आपके 10 आइटम है, 10 आइटम में कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लेगा। फिर आपको बस आइटम चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने होल्डर किया तो होल्डर की वैल्यू जो भी है आपको बस क्वांटिटी डालना पड़ेगा कि 50 क्वांटिटी है, वो रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, HSN कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको आप वापस डिलीट कर दोगे तो भी वो मेनू वहीं पे रहेगा। फिर आपको बस सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक नीचे कैलकुलेशन भी ले लेगा, नॉर्मल
18% इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है, तो 9% मैंने यहाँ पे सेट किया है। अगर आपका 12% है तो आप यहाँ पे सेट 6% सेट कर देना, और यहाँ पे फार्मूले में जाके F2 करके यहाँ पे जो 9 लिखा है मैंने, उसको 6 कर देना, तो आपका 12% हो जाएगा। और आपका IGST है तो दोनों दोनों को हटा के सिर्फ एक ही लिख देना, IGST 12%, और सीधा यहाँ पे 9 की जगह 12 कर देना, तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का स्टैम्प सिग्नेचर करके पार्टी को दे देना, आपका बैंक डिटेल्स जो भी हो आप फिल कर देना, और सिंपल सा बिल फॉर्मेट है ये। आपको अगर क्रिएट करना नहीं आता है तो ये ही सेम फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। तो आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आप कंपनी का नाम अपना लिख देना, आपका जो एड्रेस है वो लिख देना, मोबाइल फ़ोन नंबर है वो लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना। फिर यहाँ पे आपको कुछ कॉलम या रोज़ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मैंने प्रोटेक्शन नहीं रखा है। जो भी आपको चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना, तो आपको पूरा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसको ज़रूरत है उसको ये लिंक वीडियो शेयर करना, ताकि वो उसको भी आसान रहे और उसका बिज़नेस अच्छे से बढ़े।